हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 6 से 8 तक की जो कॉमन वर्कशीट होती है, वर्कशीट नंबर 91। डेट है आपकी 26 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका प्रदूषण। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला आपका धुआं हो गया। इसके अलावा इतना ज़्यादा जो शोर होता है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं हो गया, उसकी वजह से। इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं आपकी, इन्हें देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन कौन से प्रदूषण है। जैसे सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसकी वजह से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी वायु है वो प्रदूषित हो रही है। तो फर्स्ट हो गया हमारा वायु प्रदूषण। सेकंड है, देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट है जो कि हमारी भूमि को ख़राब करेगा, तो ये हमारा भूमि प्रदूषण है। फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, बहुत सारे शोर की वजह से जो प्रदूषण होता है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण। और लास्ट है आपका ये जल प्रदूषण। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी गंदा पानी होता है, जो कि हमारे नदियों में, नालों में, तालाब में जाके मिल जाता है, तो ये हमारा जल प्रदूषण का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट है आपका वायु प्रदूषण, सेकंड भूमि प्रदूषण, थर्ड है आपका ध्वनि प्रदूषण, और फिर है आपका जल प्रदूषण। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। ठीक है, तो हम बुरे प्रभाव और जो उपाय होंगे दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रदूषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो प्रदूषण की वजह से जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि हमें कई सारी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। सेकंड पॉइंट है आपका कि प्रदूषण से फेफड़ों संबंधी कई बीमारियों के बढ़ने की संभावना होती है। प्रदूषण की वजह से हमें फेफड़ों से संबंधित, सांस लेने से संबंधित कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि प्रदूषण से हमारी कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी बीमारियां हो जाती हैं हम लोगों को। प्रदूषण से पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ता है। और फिफ्थ है आपका जीव जंतु। हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो आकाश में रहने वाले हों जो कि वायु प्रदूषण की वजह से परेशान रहते हैं, इसके अलावा जल में रहने वाली आपकी मछलियाँ हो गई या जल में रहने वाले और भी जीव हो गए, वो जल प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत से जो जानवर देख लीजिए आप, ध्वनि प्रदूषण की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जीव जंतुओं को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है प्रदूषण की वजह से। उसके बाद आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, आपको इनके उपाय लिखने हैं। तो जिसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए। हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण की जो मात्रा है वो उतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि प्रदूषण हमें क्या उपलब्ध करवाते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी हवा उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड है कि हमें प्लास्टिक की चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। प्लास्टिक जो कि हमारा, आपने देखा ही होगा, प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में अगर हम डालते हैं यानी भूमि के अंदर, वो गलती नहीं है, सालों तक ऐसी रह जाती है, कई सालों तक, हज़ारों सालों तक ऐसी रह जाती है, और उसकी वजह से जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुँचाता है, इसीलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ भी होती हैं। बहुत से लोग प्लास्टिक को जलाते हैं, उसकी वजह से आप देखिए कितना ज़्यादा धुआं फैलता है, गंदा धुआं फैलता है, जो कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम देता है। ठीक है, कूड़े कचरे को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कारखाने शहरों से बाहर होने चाहिए। कारखाने में नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, कारखाने लगाए जाते हैं, उसे शहरों से बाहर लगाया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हों उनको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा वाहनों में लगे हॉर्न को बजाने से रोका जाना चाहिए। तो वाहनों में लगे जो हॉर्न होते हैं, इससे भी ज़्यादा तेज़ बजाने से हमें रोकना चाहिए। ठीक है।